कक्षा 5 में हम कर रहे हैं विषय गणित और हिंदी। तो पहले विषय गणित। गणित के अंदर हमने गुणा के सवाल किए थे। आज हम उसके गुणा के इबारती प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, एक टोकरी में 160 सेब आते हैं, तो 32 टोकरियों में कितने सेब होंगे? तो आपको देखिए एक टोकरी का दिया हुआ है, एक टोकरी में 160 सेब है। कितनी टोकरियों का पूछा है? 32 का। यानी एक का देके ज़्यादा का पूछे तब आपको क्या करना है, सवाल में गुणा करनी है। क्या करनी है? गुणा करनी है। तो एक टोकरी में सेब कितने हैं? 160। तो 32 टोकरियों में कितने सेब होंगे? तो इसका हल है, एक टोकरी में सेब आते हैं। कितने आते हैं? 160। एक टोकरी में सेब आते हैं 160। तो 32 टोकरियों में सेब आएंगे। तो 32 टोकरियों में सेब आएंगे, तो हम क्या करेंगे, 160 को 32 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 160 को 32 से गुणा। तो 160 इंटू 32। तो सबसे पहले हम किससे गुणा करेंगे? 2 से। किसको करेंगे? 0 से। तो 0 को किसी भी अंक से गुणा करते हैं तो वापस 0 ही आता है। तो हमने लिख दिया 0। फिर 2 को किससे गुणा करेंगे? 6 से। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। कितना आया? 12। तो 12 का एक अंक तो हम गुणनफल में उतार देंगे और दाही के अंक को हासिल के रूप में ऊपर लिख देंगे। फिर 2 को किससे गुणा करेंगे? 1 से। तो 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ दिया, 2 और 1 3। कितना हुआ? 320। फिर पहले अंक के नीचे इंटू का चिन्ह और हासिल मिटा दीजिए। अब किससे गुणा करेंगे? 3 को। 3 को 0 से गुणा किया तब कितना आएगा? 0। 3 को 6 से गुणा कीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। 18 कितने होते हैं? 1 और 8। तो 8 को तो हम लिखेंगे गुणनफल में और 1 को लिख देंगे हासिल के रूप में। तो 3 को 1 से किया, 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ा 4। अब इनकी कर देंगे जोड़। 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 8 में कितने जोड़ने? 3। 8 के बाद 9, 10, 11। 11 का 1, 1 हासिल। तो 4 1 5। तो कुल कितना आया? 5120। 5120 सेब। और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको गुणा का साइन हल करना है। फिर प्रश्न नंबर 2, एक बॉक्स में 144 अंडे आते हैं, तो 60,400 बॉक्स में अंडों की संख्या ज्ञात करो। इसी प्रकार का सवाल है। देखिए, एक बॉक्स का दिया हुआ है। कितने बॉक्स का? एक का। कितने बॉक्सों का पूछा है? 60,400। तो एक का देकर ज़्यादा का पूछा तो गुणा करेंगे। तो एक बॉक्स में अंडे कितने हैं? 144। तो हल, एक बॉक्स में अंडे आते हैं कितने? 144। एक बॉक्स में अंडे आते हैं 144। तो 60,400 बॉक्सों में
अंडे आएंगे। तो 60,400 को हम 144 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 60,400 इंटू 144। तो सबसे पहले किससे गुणा करेंगे, 4 से। किसको करेंगे, 0 को। तो अभी बताया था मैंने आपको, 0 को किसी भी अंक से गुणा करते हैं तब 0 ही आता है। तब 2 0 है, 2 0 लगा दिए। फिर 4 को 4 से गुणा करनी है, तो कितना करेंगे, 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 का 6, हासिल लगाई 1। फिर 0 से गुणा करेंगे, 0 ही आएगा, 0 में 1 जोड़ा तो 1। 4 को 6 से गुणा किया, 4 छंग 24, 4 छंग 24। फिर पहले अंक के नीचे इंटू, फिर देखिए वापस आपको 4 से गुणा करनी है, तो 2 0। फिर 4 को 4 से किया, 4 चौक 16, 1 हासिल। 4 को 0 से किया, 0, 0 में 1 जोड़ा 1। फिर 4 को 6 से किया, 4 छंग 24। अब तीसरा अंक है 1, तो हम कितने इंटू लगाएंगे, 2। और 1 को किसी भी अंक से गुणा करते हैं तो वापस वही अंक आता है। तो 0 0, 4 को 1 से किया 4, फिर 0, 4 को 6 से किया 6। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 0 0, 6 के अंदर 0 जोड़ेंगे तो 6, फिर 6 1 7, 4 1 5, 5 4 9, 4 2 6 और 6 2 8। तो कितना आंसर है देखिए, 86,97,600। 86,97,600 अंडे, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। अब हम करेंगे विषय हिंदी। हिंदी में आज हम लिख रहे हैं एक प्रार्थना पत्र कि आपकी माताजी के बीमार होने के कारण स्कूल से अवकाश लेने हेतु प्रधानाध्यापक जी को एक प्रार्थना पत्र लिखें। तो प्रार्थना पत्र सबसे पहले सेवा में क्या लिखेंगे, सेवा में। फिर श्रीमान प्रधानाध्यापक जी। फिर स्कूल का नाम मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति। बीकानेर। फिर महोदय जी, हम लिखेंगे आपसे सादर निवेदन है कि आज मेरी माताजी की तबीयत
खराब होने के कारण, माताजी की तबीयत खराब होने के कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। इसलिए आप मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अगर लड़की है तो लिखेगी शिष्या। नाम, कक्षा और लिख दीजिए दिनांक। तो इस प्रकार से आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। इसको लिखिए, पढ़िए और इसे याद कीजिए। धन्यवाद।